वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं साइंस का एक ऐसा सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें आपका जितने भी क्वेश्चन साइंस का जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली एग्जामों में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेटेड बार बार ये सवाल पूछा जाता है, उसका मैं एक सीरीज़ आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा कि जितने भी यहाँ पे लगभग 1000 क्वेश्चंस में जो कि ऐसे जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारा सब्जेक्ट का मिलाकर रहेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया और बायोलॉजी हो गया। इससे मैं 1000 क्वेश्चंस को ऐसे पिक किया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि हर एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं यही कवर करूँगा 1000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQs रहने वाला है जनरल साइंस का। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मैं डेली का डेली एक एक वीडियो पार्ट वाइज मैं अपलोड करते रहूँगा कि एक पार्ट में लगभग 100 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करते रहूँगा कि 10 दिन में या बीच में मैं 200-400 क्वेश्चन डायरेक्ट करा दूंगा, तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप इतना बातों समझ गए होंगे। बिना देर किए हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस देखने वाले। सीरीज का इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलता है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मायोग्लोबिन में जो धातु होता है वो आपका लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डायरेक्ट बस क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। इसमें से मोस्ट क्वेश्चंस का आप लोग को पता होगा, लेकिन अगर कि आप एक नज़र में इसको देख लेते हैं तो एग्जाम में आप जाकर सही करके आ जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एस्प्रिन कहाँ से मिलता है। तो याद रखिएगा एस्प्रिन जो है एक पेड़ से मिलता है। कौन सा पेड़ से? बिल्लो का पेड़ से। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, विल्लो का पेड़ से ये मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है। ये सारा क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि बार बार सवाल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। आप जब जाइएगा, जैसे आपका शिक्षक बहाली अभी होने वाला है, तो इसमें जनरल पेपर में जाइएगा तो इसमें से बहुत सारा सवाल देखने को मिलेगा। यही जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना कि पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है, तो यही सवाल पूछा जा चुका है। तो ये कौन सा धातु होता है दोस्तों? या तो तांबा और जस्ता होता है। जस्ता 30%, तांबा 70% होता है। आप लोग ये दोनों भी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि त्वचा जलने लगता है, किस कारण से? क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा यहाँ पे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा वहाँ पे जो 30% आपका ऊर्जा होती है वो उसका ह्रास होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत लाभ। अगर कि आपने साइंस कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर केवल ये साइंस पढ़ लेते हैं ना, तो आपका वहाँ पे 40% क्वेश्चन आप आराम से ईजिली वहाँ पर आप सही करके आ जाइएगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट मैं ये लाऊँगा साइंस का सीरीज, उसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो याद रखिएगा इससे बनता है इथाइल एल्कोहल। अगला सवाल है कि अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण होती है। तो कारखानों से जो निकलती है वहां से धुआं वगैरह, उसके कारण यहाँ पे अम्ल वर्षा होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन, तांबा, पोटेशियम और लोहा। तो इसमें जो प्रयोग करेंगे हम करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर है, बिना देर किए सही करते हुए चलेंगे। अगला सवाल जैसे ही आइएगा तो बहुत बेहतरीन सवाल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप, जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या होता है। उसका द्रव्यमान बदलता है, उसका भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो याद रखिएगा जब चांद से पृथ्वी पर लेकर आएंगे तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उसका सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या होगा। लिफ्ट जब 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से त्वरण से ऊपर जाते पे शून्य होगा। नहीं दोस्तों, शून्य तब होगा जब ऊपर से डायरेक्ट नीचे आता हो। तो मैं यही खोजूंगा कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से कौन सा दिशा में जाते हुए शून्य होगा, तो नीचे आते हुए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, जैसे कि देख सकते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल देख सकते हैं। आमतौर पर जो फ्यूज तार होते हैं लगाने के लिए प्रयोग होने वाला किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फ्यूज तार जो होते हैं सुरक्षा में जो लगता है, उसमें किससे बना होता है। तो याद रखिएगा वो टीन और शीशा के मिश्रण से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है। तो उसका जो यहाँ पे धुआं निकलता है दोस्तों, वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आएगा 13 नंबर सवाल में, जैसे कि देख सकते हैं कि जस्ते के एक आयतन भाग जिसका घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर है,
वो 2 आयतन भाग तांबा है जिसका यहाँ पे 89 किलोग्राम प्रति मीटर से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व क्या होगा, याद रखिएगा, मैंने आपको ऊपर में ही बताया कि जो पीतल होता है वो जस्ता का यहाँ पे 30% भाग होता है और जो यहाँ पे तांबा होता है उसका 70% होता है। तो जब इसका 30% और इसका 70% निकालिएगा तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्स में 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि अल्कोहलिक खमीर जो है कि आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वो अभिक्रिया करता है। वो अभिक्रिया क्या करता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यहाँ पे वो अभिक्रिया कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो इसमें दिया गया है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वो कौन सी धातु होती है, तो वो धातु होती है जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है तांबा, चांदी, निकेल। आपका राइट आंसर होगा तांबा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा उत्तर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे फल जो होते हैं कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सा गैस होता है, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिटिलीन और एथिलीन। तो याद रखिएगा ये जो राइट आंसर होगा एसिटिलीन और एथिलीन। इसमें से कितना सवाल का उत्तर आप लोग को पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि आपको पता लगे कि आप कितना सही वहाँ पे कर रहे हैं। अगला आता है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है या सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन या एस्टर है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो दिया गया है कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या करते हैं कि बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जैसे देखिएगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 20वां सवाल है वायु में कौन सी नोबल गैस उपस्थित नहीं है। तो आपको पता होगा जितने भी इनर्ट गैस हैं उसमें जो रेडॉन है यहाँ पे वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बहुत बार सवाल पूछा गया है आपका बीपीएससी परीक्षा में, क्या पूछा गया है कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो जो खून के जमने में दोस्तों आवश्यक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। आपका यहाँ पे अच्छा सा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे जो भी अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसका अगर तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल हो जिसमें पूरा का पूरा जो भी सिलेबस दिया गया है, चाहे वो पीआरटी का लेवल का हो या जूनियर का हो या टीजीटी का हो, तो वही मैं आपके लिए एक सामने लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि है बीपीएससी का सिलेक्शन किट। इसमें जो भी बिहार शिक्षक भर्ती का आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है और जिससे पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सकता है, मैं वो सारा कंटेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया हूँ। इस सिलेक्शन किट जो आपको मिलने वाले हैं हिंदी मीडियम में मिलने वाले हैं, इसमें क्या क्या कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि आपको जानते होंगे अगर क्या बिहार में शिक्षक भर्ती बनना है तो आपको क्लास 6 से लेकर मिनिमम क्लास 10 तक का, यहाँ पे खास करके पीआरटी की मैं बातें कर रहा हूँ, पीआरटी और जो यहाँ पे जूनियर 6 to 8 में परीक्षा देने वाले उनके लिए मैं बातें कर रहा हूँ कि कम से कम उनको 6 से लेकर 10 तक का यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है वो बुक्स पढ़ने होंगे। तो मैं यही इसमें अगर कि आप लोग देखिएगा इस कंटेंट में तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का, जिसमें आपका साइंस का रहने वाला होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर की से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में, तो उसका ही मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्राप्त कर दूंगा ताकि आपको एक अच्छे प्रश्नों का संकलन मिल जाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। साथ ही साथ जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में परीक्षाएं हुई हैं उसका मैं क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से सवाल वहाँ पे पूछा जा रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 4 और 5 नंबर पॉइंट जो जिसमें मैं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देता हूँ जो कि मोस्ट सफिशिएंट होते हैं, बहुत सारे सवाल उसमें से देखने को मिलते हैं, तो मैं साथ ही साथ इसमें इस सिलेक्शन किट में ऐड करूँगा। उसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों, इसका मैं एक सेपरेट पीडीएफ दूंगा जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 600 क्वेश्चंस मैं आपको एमसीक्यूज के रूप में दूंगा, साथ ही साथ नोट्स के रूप में इसमें प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका एक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए और वहां से अच्छे से नंबर आ पाए। ठीक है, तो ये जिनको भी चाहिए होगा इसको दिए गए नंबर पर 9176800345 पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और मात्र अगर कभी लेना चाहें तो 299 में इसको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए टीआरई 1 और टीआरई 2 जो बीपीएससी
किसी ने अपना परीक्षा लिया था उसको यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद ये सिलेक्शन किट तैयार किया गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिसको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा तो मैंने यहाँ पे दिए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो याद रखिएगा जो इंसुलिन है यहाँ पे वो हमारा हार्मोन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि विकास का कारण है। तो जो विकास है दोस्तों वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनुकूलन है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी से अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा आपसे पूछा गया है क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। तो जो यहाँ पे क्लोरोफिल में पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर की क्वेश्चन देखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। आपसे यहाँ पूछा गया है कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो ये जो कृदंत होते हैं सामने वाले दो को चपटे दांत, ये अवशेषी अंग नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। शक्कर जो होता है सबसे मीठा चीज़ क्या है उसमें, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज। तो याद रखिएगा जो फ्रैक्टोज होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो मीठा चीज़ें होती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है जैसे कि देखिएगा इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हवाई जहाज़ है दोस्तों उसका आविष्कार यहाँ पे किसने किया था। तो याद रखिएगा राइट ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन है टेलीस्कोप की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो टेलीस्कोप का खोज किया था वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं दोस्तों वो अल्फा किरण में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्ग के बीच के दूरी को क्या कहते हैं। तो उसको दूरी को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन हैं कि पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो जो संवेग से यहाँ पे जो प्राप्त होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे कौन सा प्राप्त होता है, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल है कि बल का गुणनफल है। आपको पता होगा कि यहाँ पे F बराबर क्या होता है, ma होता है, जिसमें m द्रव्यमान हो जाता है और ये त्वरण हो जाता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो इसमें जो सदिश राशि नहीं है यानी कि अदिश राशि है वो है आपका आयतन। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो ये सबको पता है। यहाँ पे 1000 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। त्वरण का क्या दोस्तों सूत्र होता है। तो त्वरण आपको जैसे कि पता होगा अगर के जो v माइनस यू बाई टी हम अगर कर देते हैं तो वो हमसे वहाँ से त्वरण निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे कौन सा सवाल 37 नंबर क्वेश्चन जैसे आएगा दोस्तों कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो यहाँ पे हेक्सा का नाम आया है तो इसमें अष्टफलकीय यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल जैसे आएगा कि एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। यानी कि एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक्स के 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस में गलती है तो किसी में भी यहाँ पे XH4 कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे ये बिल्कुल उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ जैसे ही बढ़िएगा नेक्स्ट सवाल अगर के आपको देखने को मिलते हैं तो नेक्स्ट सवाल है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो तीसरा और चौथा क्या होता है, वो बेसिक और यहाँ पे एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितने होता है। तो पता होगा द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे 4 सही होगा आपका। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो जो धातु तत्वों के लिए होता है 282 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लिख दीजिएगा वहाँ पे, मैं देख लूँगा क्या कुछ प्रॉब्लम आपको चल रहे हैं। अगला सवाल है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में,
अंड ग्रंथियों में या योनि मार्ग में। तो याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो अंडवाहिनी में होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, LTH, FSH, ACTH। तो आपका यहाँ पे जो होता है वो होता है TSH। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ये तो सबको पता है दोस्तों, यहाँ पे जो निकलती हैं 31 जोड़ी निकलती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट सवाल 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? जो प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है तो उसको स्पाइनल कॉर्ड यानी कि कशेरुक रज्जु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको तो ये सबको पता होगा, जो फिलामेंट के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है वो टंगस्टन का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो मैंने ऊपर भी बताया, जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है? सामान्य ताप यानी कमरे के ताप पर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है वो द्रव होता है। सीसा, निकेल, पारा या टीन। तो आपको पता होगा जो पारा होता है यहाँ पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे जैसे कि देखिएगा, अगला सवाल आपको देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये तो बाबू बच्चा वाला सवाल है। सौर ऊर्जा सूर्य से मिलेगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जो ट्रांजिस्टर में दोस्तों अर्धचालक के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो जर्मेनियम होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि टर्बाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो जो टरबाइन होता है वो मैकेनिकल ऊर्जा को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अगर कि आपको धुंधला दिखाई देता है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है और आप पढ़ना चाहते हैं, आँख खराब हो गया है, तो आपके लिए यहाँ पे उत्तर लेंस इंतजार कर रहा है दोस्तों। आप वहाँ पे कर सकते हैं, चश्मा बनवा कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 53 कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा, क्वार्ट्ज, ग्लास या प्लेटिनम? जो सबसे सख्त है, सबसे जो सख्त है वही सबसे मस्त है, वही सबसे महंगा है। याद रखिएगा, वो होता है हीरा, डायमंड। इसीलिए अपने आप को ज़्यादा पिघलाइए नहीं, सख्त रहा करो बाबू। ये बच्चों के लिए मैंने बोला है। अगला सवाल है 54 नंबर क्वेश्चन कि ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो यानी कि कपूर से कपूर बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ठोस से यहाँ पे क्या होगा? ऊर्ध्वपातन विधि। अगला, निम्न में पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? यानी कि जो खाने का परिरक्षण यानी कि उसको सेफ्टी के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि डॉक्टर द्वारा एंथेसीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? अगर कुछ भी ये सब हार्ड टर्म नहीं समझ में आ रहा तो हास्य गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को वो चीज़ मिलेगा। अगला सवाल जैसे ही आइएगा कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? सबसे गंदा, सबसे वाहियात गैस जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी। इसीलिए पैदल चलिए, साइकिल पर चलिए, थोड़ा सा घोड़ा गाड़ी कम चलिए बाबू। इतना प्रदूषण फैल रहा है ना कि इसको रोकने से फिर रुकेगा नहीं एक समय आने के बाद। 58 नंबर क्वेश्चन जैसे देखिए दिया गया है कि खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाले गैस मुख्यतः जो होते हैं वो किसके होते हैं, किस में मिश्रण होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का गैस का मिश्रण का। तो याद रखिएगा वो जो होते हैं यहाँ पे मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है वो होता है वनस्पति तेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होता है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो शून्य यहाँ पे जो प्रक्रिया को उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डायलिसिस। इतना ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन देके घबरा मत जाइएगा, इसमें लग रहा है उल्टा पुल्टा टाइपिंग हो गया है यहाँ पे। तो जो राइट आंसर होगा आपका डायलिसिस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, आपको दिया गया है यहाँ पे कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। ये सवाल बीपीएससी के TRE 1 में और TRE 2 में दोनों में ये सवाल पूछा जा चुका है कि
खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन सी। संतरा वगैरह, लेमन वगैरह ज़्यादा खाया कीजिए, किससे चेहरा चमकेगी आपका, ये जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए खाइए आप लोग, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन आओगे बाबू, तय दिया गया है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? अगर कि आपने ये इस वर्ड को यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में अभी के करंट सिनारियो में अगर न्यूज़ देखते होंगे तो केजरीवाल के बारे में बहुत न्यूज़ आता है कि उसको जेल में बंद करके उसको इंसुलिन नहीं दे रहा है लोग। तो जो मधुमेह जो दोस्तों होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होता है। अगर किसी को हो जाता है तो इसका टैबलेट इंजेक्ट किया जाता है, उससे वो आपको कंट्रोल होता है इंसुलिन से। 63 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम तो खाना बनाते हैं तो खाना बनाना, जो पेड़ पौधा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो किसी भी चीज़ को तेज करना है तो उसमें आप लोग एंजाइम मिला दीजिए, वो तेज हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? जो सबसे पहली बार आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 66 नंबर क्वेश्चन हैं कि इनसैट 2A मतलब कब छोड़ा गया था? तो उसके बाद में छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 ईस्वी में। ये VVIA ये सवाल पूछा जाता है आपसे बार बार। अगला सवाल है कि पानी का क्वथनांक अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सी पर ये अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ ही साथ 68 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं किस लेंस का यानी किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसमें हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा तो आपका यहाँ पे सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? आपको पता होगा इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अब आ गया है 12 बजे, यानी कि सूर्य जस्ट आपके सर के ऊपर रहेगा, तो इस समय कहाँ पे दिखाई देगा? याद रखिएगा, इस समय आप जिस धर में वो डूब रहा है उसके विपरीत में दिखाई देगा, यानी कि पूरब में दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर ये होता है। अगला सवाल जैसे ही आइएगा कि दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लेंस का प्रयोग होता है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर क्वेश्चन के फ्यूज का सिद्धांत, किस पे फ्यूज काम करता है? तो ये जो काम करता है दोस्तों, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। आप देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो भारत में, ठीक है, कोई भी वन डे एग्ज़ाम का तैयारी करें, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हर बार की सवाल पूछेगा और इसी में से सवाल पूछेगा, इसीलिए आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया है? पेन काम करना बंद कर दिया। अगला सवाल दोस्तों, जैसे कि आइएगा, अगला सवाल में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग का कितना होता है? वेग यानी कि जो प्रकाश की चाल होता है शून्य में कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसमें किसी में भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, 73 नंबर क्वेश्चन है आज का सेशन का कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? अब बताइए, ये जो सवाल है ना, ये कौन सा परीक्षा में ऐसा होगा कि जो नहीं पूछा होगा इसमें? इसीलिए ये जो सीरीज है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ये मत सुनिए कि बहुत आसान आसान सवाल है, आपको हार्ड सवाल भी देखने को मिलेंगे। ये सवाल इसीलिए मैं यहाँ पे उठाए हैं कि कोई भी सवाल, जैसे क्या होता है परीक्षा में ना, कि अगर के आपसे हार्ड सवाल
पूछेगा तो वो तो आपको आता होगा तो मारिएगा, नहीं आता होगा नहीं मारिएगा, उसको पता नहीं। लेकिन अगर के इस टाइप का सवाल दे दे कि धोने की सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे NaHCO3 होगा या Na2CO3 होगा, इस टाइप से वो कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे। और अगर जिसको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ, गलती मार दिया ना, तो फिर वहाँ पे उसका नंबर चला जाता है। और जो आसान सवाल दोस्तों गलत होता है ना, समझिए कि वैसी के चलते आपका सिलेक्शन रुक जाता है। इसीलिए मैं ये सीरीज लाया हूँ कि ताकि जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है, जो मोस्ट रिपीटेड सवाल है, तो आपको दूर हो जाए। तो याद रखिएगा, ये जो है यहाँ पे लास्ट में आप इसको ऐड कर लीजिएगा। जो धोने का सोडा का यहाँ पर सूत्र होता है Na2CO3 होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ जैसे ही बढ़िएगा, अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्या देख लेंगे, शुष्क बर्फ क्या है। जो शुष्क बर्फ जो होते हैं, आपको मैंने बताए होंगे स्टार्टिंग में, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो शुष्क बर्फ होते हैं। अगला सवाल है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो जो इसमें माना जाता है H2SO4 माना जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में सब टाइप पर छोड़ दिया है कार बाबू। यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2SO4, आपका बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में जो होते हैं आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 77 नंबर के क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा, दिया गया है आपका कि निम्न गैसों को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो जो अश्रु गैस की तरफ में काम लेते हैं वो होता है आपका SO2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट सवाल आइएगा, यहाँ पे दिया गया है किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। किस धातु को मतलब लिया जाता है, तो इसमें एल्युमिनियम का लिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आंतों की रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि आंत में कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसमें किस किरण से जांच किया जाता है, तो उसमें एक्सरे से जांच किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। ये तो कोई भी मार कर निकलेगा, खुराना जी किए थे यहाँ पे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जो जैव विकास का समझाया था, जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में न्यूटन है, आइंस्टीन है, चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन मत मार दीजिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे लैमार्क होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, दो को बहुत ही फेवरेट सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है। आदमी के लिए जो आवश्यक होता है वो ऑक्सीजन होता है, और जो पौधे के लिए खाना बनाने के लिए होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता, यानी किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी में ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग होते हैं। पुरुष जिन संगठन कौन सा है, तो महिलाओं में जो पाया जाता है XX पाया जाता है, और पुरुषों में जो पाया जाता है XY पाया जाता है, जिससे कि पुरुष का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है, दोपहरिया में होता है, रात में होता है, केवल दिन में होता है। कब होता है, केवल दिन में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो ये जो होता है प्रकाश विकिरण, ये तरंग भी होता है और कण के समान भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। लगभग 500 सेकेंड, लगभग, यानी कि ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू सी होगा यहाँ पे। अगला सवाल है कि ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः है कितना है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है दोस्तों। अगला सवाल है 89 नंबर कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, मैंने बताया 4 डिग्री सी पे यहाँ पे अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आएगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। जो इनको जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि दूध किसका उदाहरण है। यह भी आपका TRA2 में सवाल आपका पूछा गया है, BPSC का TRA2 में इमल्सन का उदाहरण होता है ये दूध। अगला आता है यहाँ पे कि 1 पिकोग्राम किसका बराबर होता है। जो 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12
ग्राम का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि स्टील को और कठोर बनाने के लिए और मजबूती मिलाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन या क्रोमियम। तो इसमें मिलाया जाता है वो क्रोमियम मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, पूछा गया है आपसे कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्यों नहीं किया जाते हैं? क्योंकि ये चौक हो जाएंगे, ये लॉक हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये जो दो मिश्रण होते हैं दोस्तों, उसको अलग करने की एक प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्लास 6 में जब पढ़िएगा तो क्रोमेटोग्राफी कैसे किया जाता है उस बुक में अच्छे से बताया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो आपको पता होगा एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका, CH3COOH आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? CaSO4 यहाँ पे H2O। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, ये सब तो कार्बन का ही अप्रूफ है। तो यहाँ पे जो नहीं है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक कीजिए यहाँ पे। अगला सवाल है कि सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है, ये किस पे यहाँ पे होता है? तो ये जो काम करता है नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम वो एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो जो लोहा प्राप्त किया जाता है वो हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और अगला सवाल है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चंस में आज का सेशन अब कुछ देर में हम समाप्त करेंगे। 2-4-10 सवाल और बताते चलते हैं पहले। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन जैसे आएगा, यदि किसी ऐनक पे लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? शक्ति बराबर होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर कि हम लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं तो D बराबर 1/f कर सकते हैं। ठीक है, डायोप्टर दिया गया है, ये जो होता है हमेशा मीटर में होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो 1/2 यहाँ पे कर देंगे, 1/f वही पूछ रहा है। फोकस दूरी यहाँ पे हमारा आएगा तो ये होगा 1/2 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर आता है। आई होप इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर अब बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, पूछा गया है कि 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो आपको पता होगा जितना वाट का बल्ब है, जितना घंटा जला रहे हैं उसको 1000 से भाग दे दीजिए, वही आपका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एक ही का ही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे ही आइएगा 105 नंबर क्वेश्चन, भारी पानी वह होता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का बात करता है, वो एक क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन हैं कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। सुबह सुबह लोहा का चीज़ छुइएगा तो नहीं बोलते हैं कि अरे बड़ा ठंडा है यार। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लोहा है दोस्तों वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है लकड़ी की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि देखिएगा कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सा गैस है? आपको पता होगा नाइट्रोजन 78% के साथ पूरा वायुमंडल में बढ़त बताते हुए यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट सवाल 108 नंबर क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन की सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? अगर कि आपका 37 डिग्री से ज़्यादा आता है तापमान तो समझिए कि बुखार से पीड़ित है, डॉक्टर से मिलिए जाकर वहाँ पे। अगला सवाल आता है कि 110 नंबर क्वेश्चन की परमाणु नाभिक के अवयव हैं। फिर मैंने बताया इससे पहले भी कि जो प्रोटॉन होते न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं, और जो ऑर्बिट के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एरिथ्रिन, एस्ट्रोपिन
ये पढ़ लीजिएगा बेंजीन, तो ये जो होता है एलिथ्रीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 112 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है, यानी कि पूछ रहा है कि आइसोटोप किसको बोलते हैं। आपको पता होगा जो आइसोटोप होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट दिया गया है। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, लगभग 100, 200, 300 कितना होता है। तो आपको पता होगा ये लगभग 206 होता है, इनमें से कोई नहीं हो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है आपका कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो होता है कलर ब्लाइंडनेस से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, उनमें यहाँ पे वाई नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं वहाँ पे 115 नंबर क्वेश्चन पर जैसे ही आते हैं आपसे पूछा गया है बिजली की खपत किसके आधार पर मापी जाती है, वाट, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो ये जो मापा जाता है केवल वाट से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी इसका 115 से आगे अगर के लगभग 100 और क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज में, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी लोग हैं ना उसको जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो यार। कुछ मतलब यहाँ पे देखिए लाइक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलते हैं कि नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, इसलिए बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 4 लाख से मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा सा मोटिवेशन एक नहीं होता है, जैसे आप लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए उसी तरह हमको पढ़ाने के लिए ये सब चीज़ चाहिए। आशा करता हूँ समझ गए हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।